Thank you, Dr. Sir. Chairperson of the function, सत्यप्रकाश ठाकुर सर। मैं स्वास्थ्य लाभ का भी काम करता हूँ। चीफ गेस्ट धर्मेंद्र शर्मा सर, मंच पर आसीन विशिष्ट व्यक्तित्व और कविवर सबको नमन करता हूँ। मुझे जो अवार्ड का नॉमिनेशन हुआ वो खबर मिला, रमेश जी खबर दिए, सत्यप्रकाश सर ने बात किया, हमारा जीएम सर ने स्वागत किया। आप लोग धन्यवाद का पात्र हैं, बधाई। सब भुट्टी को परिवार प्रति मैं सम्मान करता हूँ। मैं ये काव्य सम्मेलन का तो बात बताया थी सर ने, रमेश सर ने, लेकिन वो कविता तो बना नहीं था। फिर भी कविता तो पढ़ना ही है कवि सम्मेलन में। बहुत बढ़िया, स्वागत है। इसलिए अभी तो वो जो पत्थर की बात हुआ था ना, अभी वो गंडकी जो हमारा नदी है, पवित्र नदी, वो लंगेस्ट नदी में से एक नदी है नेपाल के। वो नदी का तट तट में शालिग्राम मिलता है। तो उसी पर भी एक नीति श्लोक में भी लिखा था, योग्य स्थान विषय मान सानाले पनि पाउँछ। योग्य स्थान विषय, ये मैंने यो अलग अलग करके बोलने से आप समझ लेंगे शायद, नेपाली भाषा का है। योग्य स्थान विषय मान सानाले पनि पाउँछ, कृष्णा का तटका शिला शालिग्राम कहलाउँछ। वो जो शालिग्राम है हमारा, वो कृष्णा का तट का है। वो सुबह पांचायन भगवान हम जो पूजते हैं, तो दुर्गा, गणेश, शिव जी, विष्णु जी, उसके साथ इसका हम पूजा भी करते हैं। वो पत्थर की बात ये होगा। और एक हमारा कवि है कृष्ण प्रसाद, जो कृष्ण का नाम का है, कृष्ण प्रसाद जी है। उनने आमा पर, आमा है माता, मदर पर कविता लिखा, वो नेपाली में है। धरतीमै छ सबै चीज, खोजे मिल्छ घरी घरी, तर जन्म दिने आमा पाइँदैन कसै गरी। झिकेर मुटुको टुक्रा आँखा भित्र अटाउँछिन्, भोक भोकै बसी आफू छाती चुस्न खटाउँछिन्। जिन्दगी बन्छ आमाले खाएको घाँस घाँसमा, सृजना मुलाउन आमा सृष्टिको इतिहासमा। कोखबाट निकालेर यो धरती टेक्न लाउँछिन्, ताते ताते भनी मिठो तोते बोली सिकाउँछिन्। राखेर काखमा नानी कहिले गीत गाउँछिन्, बालो सुतोस् भनी आमा हातले सुमसुमाउँछिन्, बालो सुतोस् भनी आमा हातले सुमसुमाउँछिन्। नानी उठ्छ भनी राति अल्प अल्प निदाउने, नानी उठ्छ भनी राति अल्प अल्प निदाउने। नानी रुन्छ भनी चाँडै अन्तबाट बिराउने, नानीकै साथमा खेल्छिन् काख काखै नचाउँछिन्। आमाले नै विधाताको सृष्टिलाई बचाउँछिन्, आमाले नै विधाताको सृष्टिलाई बचाउँछिन्। कोखा कोखा भनी खाना नानीलाई खुवाउँछिन्, कोखा कोखा भनी खाना नानीलाई खुवाउँछिन्। बनाई दुधको धारा शिशुलाई पिलाउँछिन्, बहाई दुधको धारा शिशुलाई पिलाउँछिन्। मातृवात्सल्य रित्तिन्न, जस्तै दुःख भए पनि बचरा गुण छोडेर टाढा टाढा गए पनि, बचरा गुण छोडेर टाढा टाढा गए पनि। आमाको रूप बिग्रन्छ सन्तान जन्मिएपछि, आमाको रूप बिग्रन्छ सन्तान जन्मिएपछि। सन्तान परवै जान्छन् डोलीमा अन्मिएपछि, सन्तान परवै जान्छन् डोलीमा अन्मिएपछि। तैपनि हुन्छ यो सारा आमाको निम्ति गौरव,
तैपनि हुन्छ यो सारा आमाका निम्ति गौरव। आमा निस्वार्थ देवी हुन् कसरी नभनौँ अब, आमा निस्वार्थ देवी हुन् कसरी नभनौँ अब। जिन्दगी रहेसम्म आँखाले देख्न पाउलान्, जिन्दगानी रहेसम्म आँखाले देख्न पाउलान्। आफ्नो शक्ति भए मान्छे सेवामा जुट्न आउलान्। धरतीमै छ सबै चिज खोजे मिल्छ घरि घरि, तर जन्म दिने आमा पाइँदैन कसै गरी, तर जन्म दिने आमा पाइँदैन कसै गरी। ये भाव है कि आप थोड़ा थोड़ा तो समझ गए हैं। तो नेपाली में है तो आमा मदर का प्रति का सम्मान है। वो बच्चा को जन्म देती है, वो उसका वो उसको पालन पोषण करती है, वो रात भर नहीं सोती है, बच्चे को सुलाती है, दूध पिलाती है, तोतला तोतला बोलती है। तो इतना स्नेह आमा देती है। फिर भी वो आमा का पुत्र और पुत्री पति का मोह तो भंग नहीं होता। लेकिन जब वो डोली इसमें शादी जब होगा, बेटा और बेटी का जब शादी होगा, तब वो टाड़ा दूर दूर जाएगा। बेटा जाएगा, बेटी जाएगा, लेकिन अपना मन, आमा का मन, जो माता का मन है, वो टाड़ा नहीं जाए। इसका भाव ऐसा है जैसे चरा का जो चरा है पंछी को जो गुण है, उसमें तो पंछी बढ़ता बढ़ता जाता है, बाद में क्या होता है वो उड़ जाता है। लेकिन वो पंछी का उड़ जाने पर भी उसका माता और पिता का जो स्नेह हो वो नहीं मिलता। वैसे ही जो जो शादी करके वो पुत्र और पुत्री जाते ताकि उनका मन नहीं टाड़ा जाता। ऐसा भाव है ये, माता प्रति सम्मान करते हुए मैंने बोलना चाहा। और अगर आपको इच्छा है तो एक देशभक्ति का दूसरा कविता है, मैं प्रोफेसर साहब की अनुमति लेके मैं बोलना चाहता हूं। ये भाव तो है नेपाली में मैं अच्छा तरह से बोल सकता हूं, लेकिन ये हिंदी में तो नहीं कर सकता। इच्छा मीन्स डिजायर। हमारे एक लोकप्रिय बहुत पहले का राणा काल था ना, हमारे देश में भी राणा काल था 1903 के समय में। पीछे वो डेमोक्रेसी आया, उस समय का एक कविता है। वो बाल वो राणा फैमिली का ही है, लेकिन उन्हें देशभक्ति का कविता बनवाया। तो भाव ऐसा है, इच्छा यो छ महेश अन्तिम जसै, यो मृत्यु सैया जली, मेरो रक्त सुकाउला म गरुला, अन्योल भई छटपटी। त्यो बेला मुखमा बुटीहरू परुन्, नेपालकै केवल, जे मा हिमशैलको छ मधुरो, मीठो चिसो चुम्बन। इसका भाव क्या है कि ये हमारा डिजायर, हमारा इच्छा ऐसा है कि मैं नेपाल में मरूं, नेपाल में जन्मूं। मैं मरने बेला में जो हमारा हिमाल पहाड़ी हमारा भेष है, उनका जो जड़ी बूटी मिलता है वो मेरे मुख में पड़ोस। ऐसा एक भाव है। यो नेपाल स्वतन्त्र भई फुलिरहोस्, राजा प्रजामा सधैँ। यो नेपाल इंडिपेंडेंस रहो। पहले तो राजा था, अभी तो राजा तो हमारे वो उधर ही। इंडिपेंडेंस रहोस्, ये शक्तिशाली रहोस्, यो किसी का गुलाम होना नहीं पड़ोस। ऐसा बात है। झांगी फैलिरहोस् बढेर लहरा, यो शान्ति ऐश्वर्यको, यो सन्देश म ब्रह्मनाथ तकिया, पारी पठाऊं वहाँ, साची शंकर छन् मसान पछिका, आशा रहेका जहाँ। ये मेरा मैसेज, मैं ब्रह्मनाथ तक जाऊं ताकि वो दिगो रहोस्। वो भगवान शंकर हमारे पशुपतिनाथ के वो आस्था के बिंदु है, उसे साक्षी मानकर वो बोला ये बात सच्ची रहे कि मेरा मरने के समय भी नेपाल का जड़ी बूटी मेरे मुख में जाए। और एक उनले बजला मन्दिरमा तथास्तु जब त्यो घंटा दिँदै उतर। वो तो ठीक है, त्यो तथास्तु का मतलब होगा वैसा ही होगा। वो अपने आप भी फिर संतोष मानते हैं। हाँस्दै शान्त भई उही समयमा नेपाल हेरी मरू। नेपाल देख के मैं मरना चाहता हूं।
मेरो लास पवित्र चन्दन घसोस्, कात्रो मलाई बनोस्, नेपाली सुकुमार हातहरूले खसरा बनेका लुगा। जो मैं मरूंगा उस समय मेरे लाश में जो अपना बड़ी है उसमें नेपाल का वो जड़ी बूटी का वो चंदन है वो लगा देना है, उन्होंने वो डिजाइन किया है। और जो कात्रो बंधा, कात्रो पता है ना आपको, कात्रो जो वो लाश को तो बांधने वाला कफन, वो नेपाली किशोर लोगों ने बनाया हुआ, वो नेपाली प्रोडक्ट ही होना चाहिए, उनका वो कवि का डिजायर है। नेपाली बनका कपूर तुलसी, श्रीखंड का साथमा। नेपाली बनका कपूर, कपूर तो आप पता है, तुलसी माता, तुलसी, श्रीखंड है ना, चंदन श्रीखंड का। नेपाली बनका कपूर तुलसी, श्रीखंड का साथमा, प्यारो सुन्दर आर्य घाट तटको साझा चितामा जलौं, पाऊँ बस्न मरेर आखिर गई स्वर्गीय त्यही ठाउँमा। नेपालीहरू छन् मरिकन सबै जन्मिरहेका जहाँ, नेपालीहरू छन् मरिकन जसै सबै जन्मिरहेका जहाँ। हमारे पशुपतिनाथ में एक आर्यघाट है, आर्यघाट जहाँ जलाते हैं, वहाँ दो प्रकार के लोगों को वहाँ जलाते हैं। वो राजसी लोगों का एक नंबर का चिता है, वो अलग है, और हमारे जैसे वो जो हम पब्लिक है ना, उनका अलग अलग चिता है। वो राज परिवार के, राणा परिवार का है ना, तो उन्होंने क्या बोला, मैं राज परिवार के होते हुए भी वो एक नंबर चिता में मत जलाइए, मुझे भी साझा चिता में जलाइए, ऐसा भाव करके वो कवि ने बहुत साल पहले वो बात बताई। ये मैं आपको नेपाली में बड़ा अच्छा तरह से मैं बोल सकता हूँ, सुना सकता हूँ, लेकिन आपको तो वो भाव, हमारा वो कविता का वो लय तो आपको पता ही है। अब एक छोटी सी कविता जो अभी सर्च करके ये भुटिको के नाम पे मैं समर्पण करना चाहता हूँ। बर्फिली बाँधियौं हिमालय की छाव, जहां उगती है उम्मीदें सीधी सा भाव, वहीं खिला एक सपना आत्मनिर्भरता का, नाम है उसका भुटिको साथ और सच्चा। कंधे से कंधा मिलाकर चले हर कारीगर, हर सपना पले उनसे लेकर बुनाई तलक, हर धागो बोले हम है एक, हर धागा बोले हम है एक। हिमाचल की माटी पसीने का रंग, भुटिको में बसता है श्रमिक का संग, भुटिको में बसता है श्रमिक का संग। नारी शक्ति की इसमें है पहचान, सहयोग से बनता है जीवन महान। न लाभ की ही लिया न कोई लालच, बस सेवा समर्पण और सच्ची तलाश, बस सेवा समर्पण और सच्ची तलाश। गांव गांव में फैले जो विश्वास के दीप, गांव गांव फैले जो विश्वास के दीप, वही भुटिको की मेहनती समीप। रोजगार, सम्मान और आत्मबल की बात, भुटिको की है हिमाचल की असली सौगात, भुटिको की है हिमाचल की असली सौगात। चलो जुड़े इस संग में हमें भी आज, बनाए मिलकर उज्जवल समाज। चले जुड़े इस संग में हम भी आज, बनाए मिलकर उज्जवल समाज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भुटिको परिवार, थैंक यू वेरी मच। जय नेपाल, जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू वेरी मच।